प्रश्नों से डर नहीं होता, प्रश्नों से सुधार का रास्ता निकलता है। जब हमने आनंदम में निवेश किया था तब हमने केवल ईंट और सीमेंट नहीं खरीदा था, हमने एक सपना खरीदा था और उस सपने को किसी ने हमें दिखाया था। एक दृष्टि खरीदी थी, एक वादा खरीदा था, एक जीवन शैली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खरीदी थी। और जब कोई व्यक्ति किसी वादे के आधार पर खरीदारी करता है तो उसे ये पूछने का अधिकार होता है कि उन वादों का क्या हुआ। ये विरोध नहीं है, ये है जिम्मेदारी, ये एक जिम्मेदार स्वामित्व है। जरा सोचिए, यदि आप कोई नई कार खरीदते हैं तो क्या आप उसकी वारंटी के बारे में पूछेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे? क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि खराबी आने पर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि कंपनी अपने वादों के प्रति कितनी गंभीर है? और यदि वारंटी अवधि के भीतर कार में खराबी आ जाए तो क्या आप उसे ठीक करवाने की अपेक्षा नहीं करेंगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आप कंपनी के विरोधी हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप केवल अपने निवेश और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे होते हैं। शायद इसी सोच को ध्यान में रखकर रेरा जैसे कानून बनाया गया। कानून यह मानकर चलता है कि खरीदारों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। कानून यह मानकर चलता है कि प्रमोटर जवाबदेह होगा। कानून यह मानकर चलता है कि यदि निर्माण, गुणवत्ता या बिल्डर की सेवाओं में कमी हो तो खरीदार उत्तर मांग सकता है। तो फिर प्रश्न पूछना गलत कैसे हो गया? मैं जानता हूं कि कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। कोई बात नहीं, और ये बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेड। असहमति किसी भी समाज का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को देखने से पहले प्रश्न को भी देखिए, क्योंकि कभी कभी हम समस्या की बजाय समस्या उठाने वाले व्यक्ति पर ध्यान देने लगते हैं और तब असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है।